मार्केट रेगुलेटर सेबी ने की बोर्ड बैठक में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। सेबी ने पीआईज के लिए अतिरिक्त डिस्क्लोजर सीमा 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दी है। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को भी राहत दी गई है। साथ ही बोर्ड मेंबर्स के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की समीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन को भी मंजूरी दी है। The board has decided to revise based on public comments and recommendations of FPI Advisory Committee. So this size criteria is now being taken from 25,000 crore to 50,000 crore. But please note that the concentration criteria remains the same, that is 50%. So irrespective of the size, the 50% concentration criteria remains, and in case 50% is breached, then additional disclosure will be required. A high-level committee needs to be constituted away from SEBI, an independent committee. The SEBI will provide the secretariat help. Best practices will be studied. The objective of the HLC is to comprehensively review and make recommendations for enhancing the existing framework for managing conflict of interest disclosures and related matters towards ensuring the high standards of transparency, accountability, and ethical conduct of members and officials of the board. The HLC is expected to submit its recommendations within 3 months from the date of constitution, which shall be placed before the board for consideration. और आज की सेबी बोर्ड बैठक पर डिटेल लेते हैं। हमारे सहयोगी यतीन मोता हमसे जुड़ गए हैं। बताएं यतीन, कौन कौन से बड़े बड़े फैसले आज देखने को मिले? तो तुहिनकांत पांडा जी जो नए सेबी चेयरपर्सन है, उनकी अगुवाई में आज सेबी की बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई, जहां काफी इंपॉर्टेंट अहम डिसीजन लिए गए। सबसे बड़ा डिसीजन था एफपीआई के डिस्क्लोजर्स नॉर्म्स, जो पहले 25,000 करोड़ रुपए के ईयूएम पे देने पड़ते थे, उस सीमा को अब बढ़ा के 50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे सेबी चेयरपर्सन का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा एफआईआईज भारतीय बाजारों में निवेश कर पाएंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ये कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की एडवांस फी जो होती है, उसका कार्यकाल लगभग 3 से 6 महीने के आसपास था, उसको बढ़ा के क्लाइंट की अनुमति के साथ 12 महीने करने का प्रावधान भी सेबी ने इस बोर्ड बैठक में क्लियर किया है। इसके अलावा सेबी चेयरपर्सन का और बोर्ड मेंबर्स का कहना था कि स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन को रोकने के लिए सेबी ने बहुत सारे अहम कदम उठाए हैं और किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन, पंप एंड डंप को बहुत सख्ती से लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। डेरिवेटिव मामले में भी सेबी ने कहा है कि डेरिवेटिव मार्केट भारतीय बाजारों के लिए काफी अहम है। हालांकि जो एक्सेस स्पेकुलेशन रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए काफी सारे सेबी ने कदम उठाए हैं जो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए हैं। दूसरी अगर बात करें तो जो मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ जो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए काफी सारे अहम प्रावधान किए गए हैं। वहां अगर हम देखें तो रिफॉर्म्स लाए गए हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एनएससी के आईपीओ की, तो सेबी चेयरपर्सन का मानना ये है कि इसको जो जरूरत लगेगी रेगुलेशंस की तरफ से, उसको पूरा किया जाएगा और आगे जाके एनएससी के आईपीओ का रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा। हालांकि अभी भी प्रपोजल जो है सेबी बोर्ड जो है अभी तक करता हुआ नजर पड़ रहा है, लेकिन आगे जाके एनएससी के आईपीओ में भी क्लैरिटी आएगी, ऐसा सेबी चेयरपर्सन का कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यतीन, हमसे जुड़ने के लिए।